Good morning, students. Welcome back in SST class. Today we are going to start your geography's second lesson inside our अर्थ जो है हमारे पृथ्वी के अंदर क्या है, हम सबसे पहले उसकी बात करेंगे। तो नाउ स्टार्ट बिफोर गोइंग स्टार्ट ऑन दिस लेसन, सबसे पहले हम बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द कि हाउ अर्थ इज मैड, हमारी जो अर्थ है वो कैसे बनी। तो जो हमारी अर्थ है पहले जो थी ना, ये अर्थ थी और ना किसी प्रकार के यहाँ पर चांद सितारे हुआ करते थे और न किसी प्रकार के प्लैनेट्स से। तो हमारी जो सबसे पहले तो जो एक जिसका एक एनर्जी थी, एक प्रकार की हम बोल सकते हैं कि एक एनर्जी थी यहाँ पर, जो न ही किसी प्रकार का यूनिवर्स था, तो एक प्रकार की एनर्जी थी। जब ये एनर्जी का ना कोई रूप था, ना कोई रंग था, ना कोई साइज था, बस एक एनर्जी थी। वो धीरे धीरे वो जो एनर्जी हुई वो क्या हुई, एकदम से उसमें ब्लास्ट हुआ। उस एनर्जी का जब एनर्जी बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न हुई उसमें, तो एक ब्लास्ट हुआ और वो ब्लास्ट किसमें कन्वर्ट हुआ, एक पॉइंट बना। और पॉइंट धीरे धीरे क्या होते गया, बढ़ते गया, बढ़ते 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 क्या हुआ, एकदम से ये पॉइंट्स जो है वो क्या होने लग गए, बढ़ने लग गए। तो इन्होंने जो पॉइंट्स बढ़े तो इन्होंने क्या फॉर्म किए, यूनिवर्स। सबसे पहला हमारा क्या बना, यूनिवर्स। दे मेड द दिस व्हेन द स्मॉल पॉइंट्स मेड अ बिग पॉइंट, इट मेड अ यूनिवर्स। उसने यूनिवर्स सबसे पहले फॉर्म किया। तो अब इसमें सबसे पहले जो एलिमेंट्स बने, जब ये यूनिवर्स फॉर्म हुआ तो इसमें जो एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स बने वो थे हीलियम एंड सेकंड वाज द हाइड्रोजन। तो दो एलिमेंट्स फॉर्म हुए, कौन कौन से, एक तो हीलियम था और दूसरा हाइड्रोजन था। तो इन्होंने जो हाइड्रोजन और हीलियम, ये जो टू एलिमेंट्स थे, इन्होंने क्या फॉर्म किए, क्लाउड्स फॉर्म किए, बादलों को फॉर्म किया। और जब ये बादल क्या हुए, जब ये हीलियम गैस और हाइड्रोजन गैस जब आपस में क्या हुई, मिक्स हुई, टकराई आपस में, तो इन्होंने क्या किए, इन्होंने ब्लास्ट हुआ। और ब्लास्ट होने के बाद में ये क्या हुए, छोटे छोटे बादल जो थे वो अलग अलग जगह पर क्या हो गए, जमा हो गए, जिन्होंने किसको फॉर्म किया, स्टार्स को। इन्होंने किसको फॉर्म किया, स्टार्स को फॉर्म किया। और जब स्टार्स में ज्यादा हीट हो गई, जब स्टार्स में बहुत ज्यादा गैसेस फॉर्म हुई, तो स्टार्स भी क्या हुए, स्टार्स में भी ब्लास्ट हुआ। और ब्लास्ट होकर ये टुकड़ों टुकड़ों में क्या हो गए, दे आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस। और ये स्मॉल जो पीसेस है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स आया तब क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स से ये जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो आपस में क्या करते चले गए, जुड़ते चले गए। सपोज ये टुकड़ा गिरा, इधर एक टुकड़ा गिरा, इधर एक टुकड़ा, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होते गए, कलेक्ट होते गए, कलेक्ट होते गए। दे विल कलेक्ट एंड दे मेड अ बिग मास। एक बड़ा मास इन्होंने तैयार किया। दे हैव रेडी टू अ बिग मास, उसको बोला गया प्लैनेट। तो ये हमारी अर्थ क्या है, इस तरह से हमारी अर्थ का क्या है, जो कि कैसे फॉर्म में था, ये जो है मोल्टन फॉर्म में था। धीरे धीरे क्या हुआ, इस तरह से हमारी जो है अर्थ, प्लैनेट जो है हमारे अर्थ का निर्माण हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू द बेसिक पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। Now students, we will see in this chapter three basic points. First is interior of the earth। हमारे जो अर्थ है उसके इंटीरियर में क्या है, तो वी विल सी इन दिस चैप्टर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ। जैसे आपने ओनियन देखा है ना, ओनियन में कैसे खूब सारे लेयर्स होते हैं, सो मेनी लेयर्स इन द यूनियन, कैसे एक दूसरे के बीच में लेयर्स फंसे होते हैं, सेम वैसे ही हमारी जो लेयर्स है, जो अर्थ की लेयर्स है, लेयर्स ऑफ द अर्थ मीन्स क्रस्ट, एंटल और कोर जो है, वो हम तीन लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो है सेकंड पॉइंट, टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, sedimentary rocks and the igneous rocks के बारे में we will discuss on the three types of the rocks in this chapter। और final जो है हम last point we will discuss in this chapter, minerals, about the minerals also।
Now students, we are going to the first point of this chapter, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कि हमारे पृथ्वी के अंदर जो है वो क्या है, व्हाट इज इंटीरियर इन आवर अर्थ। तो आवर अर्थ इज अ डायनेमिक प्लैनेट, हमारे अर्थ को हम डायनेमिक प्लैनेट बोला किया, क्यों? बिकॉज हमारी जो अर्थ है इसके इनसाइड और आउटसाइड जो पार्ट है दोनों में क्या होते रहता है, कंटिन्यूअसली चेंज। अभी अगर सपोज यू हैव स्टेड ऑन द अर्थ, आप अभी क्रस्ट वाले पार्ट में खड़े हो, तो यहाँ पर जो है आउटर पार्ट में भी कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं और इनसाइड में भी जो है अर्थ के कुछ ना कुछ चेंजेस पूरे टाइमिंग होते रहते हैं। तो सो दैट्स व्हाई वी कॉल द अर्थ टू द डायनेमिक planet. It is constantly undergoing changes inside and outside just like an onion. इनके जो है अगर हम अंदर जाते हैं, पृथ्वी के अंदर जाते हैं, तो इसमें भी क्या होते रहे, इनसाइड और आउटसाइड चेंजेस होते रहते हैं और इनमें जो है आपस में क्या है, अलग अलग लेयर्स है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स इज फाउंड इनसाइड द अर्थ के अंदर, अलग अलग तरह की लेयर्स है। जस्ट लाइक अ ओनियन, जब आप ओनियन को कट करते हो तो देखोगे आप एक लेयर दूसरे लेयर के अंदर क्या होती है, फंसी रहती है। हम एक लेयर निकालेंगे, दूसरी लेयर निकालेंगे, तो आपको एक एक अलग अलग लेयर्स आपको ओनियन की मिल सकती है। तो द अर्थ इज अ मेड अप ऑफ सेवरल concentric layer with one inside. अर्थ हैज अ 3 मेन लेयर्स। तो अर्थ की जो है एक दूसरे से लेयर क्या करती है, एक दूसरे में फंसी हुई है लेयर, एक लेयर के बाद दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के बाद तीसरी, चौथी, इस तरह से लेयर। तो अर्थ की जो है द मेनली अर्थ हैज अ 3 लेयर्स। अर्थ की कितनी लेयर्स है, मेनली जो है वो 3 लेयर्स है। फर्स्ट इज द क्रस्ट, जिस पर हम खड़े हैं, जिस पर हमारे घर है, पेड़ है, पौधे हैं, तो वो कहलाती है फर्स्ट इज द क्रस्ट लेयर। सेकेंड इज द मेंटल एंड थर्ड इज द कोर। तो हियर इज लुकिंग इन दिस पिक्चर कि थर्ड इज द आउटर कोर, आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ, दिस इज कॉल्ड द क्रस्ट, इसको लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। सेकेंड पार्ट, सेकेंड लेयर इज अर्थ इज कॉल्ड द मेंटल एंड थर्ड लेयर इज द कोर। यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ द कोर्स, इनर कोर एंड अंदर वाला जो कोर होगा उसको बोलेंगे इनर कोर, एंड विच कोर इज आउटसाइड उसको बोलेंगे हम आउटर कोर। Now students, we will discuss on the crust part, crust layer of the earth. So the uppermost layer over the earth surface is called the crust. जो uppermost layer है अर्थ की, uppermost यानी सबसे ऊपर की जो layer है अर्थ की, उसको बोला गया है, we call to that layer is called the crust. Topmost layer, uppermost layer, and this it is the thinnest of all लेयर्स। ये जो लेयर्स होती, क्रस्ट की जो लेयर होगी, इट विल बी थिनेस्ट लेयर ऑफ अदर्स, जो लेयर्स से है सबसे ज्यादा थिन होगी यानी पतली होगी। एंड इट इज 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस। जो इसका कॉन्टिनेंटल मासेस वाला जो एरिया है वो कितना कितना होता है, 35 किलोमीटर। एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन। जो हमारी ऊपर वाली जो क्रस्ट वाला जो पोर्शन है जहाँ पर हम रहते हैं, इसको अगर हम 40 किलोमीटर 35 किलोमीटर हम डिगिंग करते हैं तो हमको कौन सा वाला एरिया मिलता है, क्रस्ट वाला, crust areas. We are getting the crust area and after then 30 kilometer 35 kilometer after यानी हम कहाँ गए, when we are going to the reach in the ocean floor, यानी समुद्र के बड़ी महासागरों के अगर हम अंदर फ्लोर तक के, जमीन तक के पहुंचते हैं तो वो कितना होता है, ओनली 5 किलोमीटर। यदि आप 35 किलोमीटर डिगिंग कर लेते हैं तो आप किसको पार कर लेते हो, you can cross the crust part of the earth. So the students, the crust is the thinnest of all layers. जो crust वाला जो layer है वो सबसे thinnest layer है दूसरे layers की तुलना कंपैरिजन में। It is about 35 किलोमीटर on the continental masses. जो continental masses है, जो land वाला एरिया है, वो कितना किलोमीटर है हमारा, जो है वो 35 किलोमीटर inside the earth and 5 किलोमीटर on the ocean floor। यदि हम कॉन्टिनेंटल, ये दिख रहा है आपको, जो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट वाला एरिया है वो कितना किलोमीटर है, ये वाला जो एरिया अगर हम लेते हैं तो 35 किलोमीटर
masses होगा, and then others the जबकि while the 5 kilometers only 5 kilometer on the ocean floor, मतलब ये वाला जो नीचे वाला जो पोर्शन है ये कौन सा फ्लोर हो गया, ये ओशन फ्लोर, जहाँ पर समुद्र है, समुद्र की जो गहराई है उसके नीचे का जो फ्लोर वाला जहाँ पर जमीन मिलती है पानी के अंदर, तो वो जो है वो कितना किलोमीटर है, इट इज गेटिंग अ 5 किलोमीटर. सो द मेन मिनरल्स constituent of the continental mass, जो main minerals we are getting the main minerals on the constituental masses पर हमको जो main mineral, ऐसा नहीं कि only they are made from the only we are getting the two minerals here, others दूसरे भी minerals we are getting on this mass, इस mass के ऊपर continental mass के ऊपर हमको दूसरे भी minerals we are getting, but mainly we are getting the mass minerals are here silica and alumina. Means we are getting a two minerals here, silica and alumina. It is thus called सियाल, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सियाल. दिस इज फॉर द सियाल मीन्स Si for silica and alumina for Al, that's why the spelling is made Sial. The oceanic crust, so the continental which is we got the continental, the two minerals we are getting on the mass continental on the continental mass, silica and alumina on the other side, while the oceanic जो क्रस्ट है mainly consist of the, अब दूसरे जो है ओशनिक, जो ये जो ओशनिक वाला पोर्शन है, जो समुद्र वाला पोर्शन है, जो महासागर वाला पोर्शन है, यहाँ पर भी हमको मेनली दे कंसिस्ट of silica and magnesia. So this is called sima, therefore it is called sima, means silica Si for C and magnesium for Ma. So that's why spelling is made Sima. So we call to the other silica because the oceanic consists of the two minerals, silica and magnesium. So Si for silica and Ma for the magnesium. So that's why the Sima is word met. Just beneath the crust is the mantle which extend up to a depth of the 29 kilometer. अब जो इसकी जो depth है, means second layers we are getting of the earth is the mantle, जो जिसकी depth है वो है 29 किलोमीटर. यदि आप लेकिन अगर आप बोलोगे कि मैडम 29 किलोमीटर, तो अभी तक के कोई 2900 किलोमीटर, तो ये जो है हम जो है अगर 30 से 40 किलोमीटर यदि जाते हैं, 30 से 40 किलोमीटर ही जाने के बाद क्या हो जाती है, गर्मी इतनी हीट अत्यधिक बढ़ जाती है कि हमको अंदर जाना मुमकिन ही नहीं होता. इट इज इम्पॉसिबल इनसाइड गोइंग टू द इनसाइड ऑफ द अर्थ. Friends, we will see the next layer of the earth. Next layer is the mantle. So just beneath the crust is the mantle, which extends up to a depth of 2900 किलोमीटर. तो इसकी जो डेप्थ होगी, जो mantle की जो डेप्थ होती है वो क्या होती है, this is the depth of the mantle 29 किलोमीटर. तो mantle की जो डेप्थ होगी वो क्या होगी, mantle depth is a 29 kilometer, 2900 kilometer. Now next layer of the earth is core. The innermost layer is the core, जो सबसे अंदर की जो लेयर होगी, innermost layer is called core. जिसका जो विच इज़ द रेडियस ऑफ द 35 किलोमीटर, हम जिसका जो रेडियस होता है वो कितना होगा, इट इज़ द 35 किलोमीटर. एंड इट इज़ मेड अप ऑफ द निकल एंड आयरन, और जो दो मिनरल्स से मिलकर बनी होती है, निकल एंड आयरन. तो एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड निफे, और दैट्स वाई वी कॉल्ड द कोर. जो है वो कितने मिनरल्स से बना होता है, कोर आल्सो भी मेड बाय द टू मिनरल्स निकल एंड आयरन. दैट्स वाई वी कॉल्ड टू निफे. निफे मीन्स Ni फॉर निकल एंड आयरन फॉर Fe फॉर फेरस. ठीक है, आयरन को फेरस भी बोलते हैं. तो ये Fe, सो दैट्स वाई वर्ड इज मेड
Nife. The central core has very high temperature and pressure. तो ये जो सेंट्रल का जो कोर होता है, सेंट्रल कोर इज गेटिंग वेरी प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर. वी गॉट टू टाइप्स ऑफ कोर हियर. इनसाइड वाला जो है इनर कोर एंड आउटर जो पार्ट होगा वो आउटर कोर बोला गया है. टू वी आर गेटिंग द टू कोर हियर, द आउटर कोर एंड inner core. So there is the big temperature and high temperature and big pressure. तो यहाँ जो है हमको here is we are getting the here high temperature भी मिलेगा और आपको यहाँ पर हाई प्रेशर, बिग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा यहाँ आपका और प्रेशर भी बहुत बड़ा होगा. एंड द डीपेस्ट, सो अब we are getting the deepest mine in South Africa. It is about 4 kilometer deep. Center of the earth is 6000 kilometer deep. अब देखो सबसे जो डीपेस्ट हमको जो माइन मिलती है, we are getting a deepest mine in the world. पूरी दुनिया में सबसे डीपेस्ट माइन अगर हम बोले तो उसकी जो डेप्थ है, जो जिसकी डिगिंग किया गया, खोदा गया, माइन से अलग अलग हम मिनरल्स निकालते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स हम उसको जब माइंस मिलती है, माइंस मतलब खदाने, तो उसकी जो डेप्थ है, उसकी जो गहराई है वो कितनी है, 4 किलोमीटर है. वाइल अगर हम अर्थ की इनसाइड अगर डीपेस्ट देखें तो वो कितने किलोमीटर है, 6000 किलोमीटर. मतलब हमने जो पृथ्वी की गहराई का केवल 1% भी नहीं, 0% ही बोलेंगे, 1% भी हमने उसका डिगिंग नहीं किया. और जो कि सबसे बिगेस्ट माइन हमको मिलती है कहाँ पे, वी गॉट द बिगेस्ट माइन इन द साउथ अफ्रीका, जिसकी डीपेस्ट कितनी है, 4 किलोमीटर ओनली. So the now student, we will meet the remaining part of this chapter in the next video. Have a nice day. Bye bye.